क्या कहें मौजूद है। आज देखिए पिछले 3 दिनों से अगर भारतीय जनता पार्टी में कोई एक चेहरा दिखाई दे रहा है तो वो चेहरा सुशील मोदी। तो चलिए बनवास खत्म हुआ, गठबंधन टूटने नहीं, मैं वो सब मैं कमेंट नहीं करूँगा। इतनी बड़ी पार्टी है भारतीय जनता पार्टी ना कि ये सब छोटी छोटी घटनाएं हैं। चलिए तो नीतीश जी ने तय किया है कि राजद के साथ जाएंगे, सारे गिले शिकवे भुलाकर, तो निश्चित रूप से अब पलड़ा भारी है। तो भविष्य। चलिए नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी पोस्ट और मैं हूं अभिषेक मिश्रा। बिहार के सियासी उलटफेर पर लगातार हम बातचीत कर रहे हैं। बिहार में बड़ा सियासी उलटफेर हुआ है और जो सियासी उलटफेर हुआ है उसको लेकर कई तरह के सवाल हैं। सबसे बड़ा सवाल तो यही है कि क्या मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और आरजेडी की जोड़ी लंबे वक्त तक सलामत रहेगी। सोशल मीडिया पर यह बातचीत भी हो रही है। हमारे साथ एमएलसी सच्चिदानंद राय हैं। कभी बीजेपी के बड़े चेहरे हुआ करते थे, तो बीजेपी के न सही बिहार की राजनीति के बड़े चेहरे जरूर हैं। तो हम समझने की कोशिश करेंगे। सर, सबसे पहले तो ये जो सियासी उलटफेर हुआ है इसी का गणित समझा दीजिए, कैसे इसको देख रहे हैं। देखिए, बिहार में हमेशा ही रहा है त्रिभुज की तरह 3 भुजाएं हैं जी। 2 भुजा जब एक साथ हो जाती है तो ये गणित का नियम है कि त्रिभुज की 2 भुजाओं की लंबाई का योग तीसरे भुजा से बड़ा होता है। ये हमेशा होता है जी। और उसमें कौन भुजा छोटी है कौन भुजा बड़ी है उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, 2 को एक साथ होना है। आपने देखा होगा हमेशा यही हुआ है 2005 से। जो 2 पार्टियां एक साथ हो जाती है वो तीसरे से बहुत बड़ी हो जाती है। अब तो नीतीश जी ने तय किया है कि राजद के साथ जाएंगे, सारे गिले शिकवे भुलाकर, तो निश्चित रूप से अब पलड़ा भारी है। तो भविष्य क्या है फिर इस सरकार का? देखिए, सरकार का तो भविष्य बहुत बढ़िया है। बढ़िया है, हाँ, इसमें तो कोई संदेह नहीं है कि जिस तरह के बॉडी लैंग्वेज आ रहा है, तो बॉडी लैंग्वेज साफ दिखाता है कि कोई कन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट नहीं है। नीतीश जी अपने आप को 24 में केंद्र की राजनीति में ले जाने का ऑलरेडी मन बना चुके हैं और 1 आध साल के लिए ही उनको ये मुख्यमंत्री पद सुशोभित करना है जी। और तेजस्वी जी तैयार बैठे हुए हैं उस पद पर बैठने के लिए। तो दोनों एक दूसरे के पूरक के रूप में काम करने वाले हैं। तो जब पूरक वाली बात चल जाती है ना, कन्फ्लिक्ट जब होता है तभी कोई अस्थिरता की बात होती है। तो सरकार तो बहुत मजबूत है। तो पहले से सारी डील फाइनल है, आप ये कह रहे हैं। दोनों ने अपनी अपनी भूमिकाएं तय कर ली हैं। एक मियाद भी तय हो चुकी है कि कब तक आप रहेंगे कब तक हम रहेंगे, और इस मियाद के बाद आप क्या करेंगे। नीतीश कुमार को आप वहां देख रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मुकाबले विपक्ष का चेहरा हो सकते हैं। दोनों के बीच कोई कद का इशू तो नहीं आएगा, दोनों बराबर कद के व्यक्ति हैं। नहीं, मैं उस पर कमेंट करना उचित नहीं समझता अपने आप को, क्योंकि मैं पूरे राष्ट्रीय राजनीति को उसकी समझ में नहीं रखता। जब मैं नहीं रखता उस क्षेत्र में घुसूंगा नहीं। लेकिन बिहार में चूंकि मैंने अपने आप को बिहार के लिए समर्पित किया है, तो बिहार में मैंने जरूर समझा है कि ये 3 जो भुजाएं हैं त्रिभुज की, वो तीनों भुजाएं अपने आप में महत्वपूर्ण है, किसी का भी कम नहीं। हाँ, तीनों 3 जगह रहेंगे तब लंबाई की नाप होगी अलग से, लेकिन तीनों में से कभी 2 को एक साथ में आ गया तो नापने की जरूरत नहीं है। आपसे पिछली बार जब बात हो रही थी आपने कहा था कि नीतीश कुमार जो कहेंगे बीजेपी को करना पड़ेगा। नीतीश कुमार कहेंगे उठो तो उठो, नीतीश कुमार कहेंगे बैठो तो बैठो, नीतीश कुमार कहेंगे बोलिए तो बोलिए, नीतीश कुमार कहेंगे चुप रहिए तो चुप रहिए। सब कुछ तो बीजेपी शायद कर रही थी, फिर नीतीश कुमार को चले गए। अब इसलिए कि नीतीश जी को लगा होगा कि प्रधानमंत्री का चेहरा बनना है तो एनडीए में रह के बन नहीं सकता। वो विषय एक अलग है, लेकिन इसमें कोई संदेह नहीं कि नीतीश जी जहां भी रहते हैं, जिस गठबंधन में भी रहते हैं, उनके मन की ही बात होती है। और उनके मन की बात नहीं होती है तो फिर वो उनके अंदर बुलाहट चली जाती है। आज भाजपा में छोटी छोटी चीजें इधर उधर हुई थी, अधिकांश बातें तो भाजपा वही कर रहा था जो चाहते थे, लेकिन एक आध बयानबाजी उधर की बातें जो हुई उतने ही पर देखिए क्या कितना बड़ा खिल गया। सुशील मोदी को बड़ा मिस कर रहे थे, उन्होंने कहा सुशील मोदी जी होते तो फिर ये नौबत नहीं आती। देखिए, सुशील जी तो एक बड़े चेहरा है, इसमें तो कोई संदेह नहीं है। भारतीय जनता पार्टी बिहार को अगर पहचाना जाता है किसी चेहरे के साथ में तो वो चेहरा सुशील मोदी है। सुशील जी को पता नहीं किन कारणों से जिन लोगों ने बिहार का नेतृत्व संभाला उनको नापने की कोशिश किया, तो सुशील जी को नाप तो नहीं पाए। ये ठीक है, उनको पद से हटा दिया, उनको केंद्र में ले गए, लेकिन सुशील जी का अपना जो ऑरा है, अपना एक चरित्र है, अपना जो क्या कहें मौजूद है। आज देखिए पिछले 3 दिनों से अगर भारतीय जनता पार्टी में कोई एक चेहरा दिखाई दे रहा है तो वो चेहरा सुशील मोदी। तो चलिए बनवास खत्म हुआ, गठबंधन टूटने। नहीं, मैं वो सब मैं कमेंट नहीं करूँगा। इतनी बड़ी पार्टी है भारतीय जनता पार्टी ना
कि ये सब छोटी छोटी घटनाएं हैं। चलिए, लेकिन ये सत्य है जी। कि उन्होंने अपने वजूद को, उन्होंने अपनी औकात को दिखा तो जरूर दिया है। एक आखिरी सवाल है सर, सवाल यह है कि 2024 की बात हम लोग कर रहे हैं। 2024 में लोगों की निगाहें सिर्फ नीतीश कुमार और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर नहीं होंगी, कम से कम बिहार के लोगों की निगाहें 2024 में सच्चिदानंद राय पर भी होंगी। सच्चिदानंद राय ने बिल्कुल चुनौती दी है और बीजेपी को चुनौती दी है कि सारण सीट शायद आपने कहा है, महाराजगंज सीट आपने कहा है कि बिल्कुल लड़ेंगे भी जीतेंगे भी, या आपने कहा कि लड़वाएंगे और जीतेंगे। किसी दल के साथ लड़ेंगे या फिर निर्दलीय मैदान उतरेंगे? देखिए, ऐसा है कि मैं फिर से क्लियर कर देता हूँ कि चुनाव लड़ना है और चुनाव लड़ेगा मेरा पुत्र कुमार सात्यकी जी, क्योंकि मैं ये पद छोड़ने वाला नहीं हूँ। मैं 6 वर्षों तक पटना की राजनीति में अपने आप को समर्पित कर चुका हूँ। इसलिए 24 में 2 साल बाद ही मैं चुनाव लड़ूंगा नहीं, सदस्यता मुझे गंवानी नहीं है। मेरा पुत्र चुनाव लड़ेगा, बहुत सब राजनीतिक सूझबूझ भी रखता है। उसी के कहने से मैं चुनाव लड़ा भी और उसी ने लड़कर मुझे जिताया भी, उसको इतनी समझ है। तो वही चुनाव, उनके कहने से आप नहीं लड़े, मैं आपको बता देता हूँ, उनकी जिद पर आप लड़े। तो कहना ही कहेंगे, हमारा को आदेश तो दे नहीं सकता। उसने मुझे कहा कि पापा आप लड़िए, मैं लड़ा। तो वो चुनाव लड़ेगा, तय है। सिंबल कोई ना कोई मिल जाएगा, इतना मुझे पूरा विश्वास है, क्योंकि जो मजबूती हमने महाराजगंज में बनाया है वो मजबूती कुछ इस तरह की है कि हर दल को दिख रहा होगा। एक बात तय है, महाराजगंज की बात में नहीं करता, महाराजगंज हो, छपरा हो, सिवान हो, गोपालगंज हो या मोतिहारी हो, ये 4-5 ऐसी सीटें हैं जहां पर मेरा क्या वजूद है, अगर कोई ठीक से सर्वे करेगा तो पता चल जाएगा। नहीं, वो तो विधान परिषद के चुनाव में आपने पूछा। विधान परिषद चुनाव तो एक झांकी था, लेकिन जो मैं भी काम कर रहा हूँ, ये 5 तो मैं नाम लिया, इसके अलावा जितने भी भूमिहार बहुल क्षेत्र हैं, आपका पाटलिपुत्रा क्यों ना हो, जहानाबाद क्यों ना हो, मुजफ्फरपुर क्यों ना हो, नालंदा क्यों ना हो, इन सारे जगहों पर मेरी क्या प्रासंगिकता है कि कोई भी दल अगर ठीक से पता करेगा। अब झूठ-मूठ का सर्वे करवाते हैं लोग, उसकी बात में नहीं कर रहे, लेकिन कंप्यूटर से कोई सर्वे करवाएगा तो समझ में आ जाएगा कि भूमिहारों के लिए परशुराम का अगर वंशज के रूप में कोई स्वीकार करता है, उस आदमी का नाम सच्चिदानंद राय है। अब भूमिहार फैक्टर है कि नहीं है, ये अलग बात है, ये आप अपने राजनीतिक समझ से वो समझ सकते हैं। लेकिन मैं इतना जानता हूँ, भूमिहार जहाँ एक खड़ा होता है वो साथ में 10 को लेकर चलता है, और लड़ाई जो है बूथ पर लड़ने के औकात को रखता है। तो 3-4 जातियां हैं, जैसे जादव है, भूमिहार है, राजपूत है, ऐसे 3-4 जातियां, बाकी संख्या बल हो सकते हैं, लड़ने वाली जातियां यही है, और उसमें से एक मेरे साथ है। अब पूरी तरह से मैं तो जहां जाता हूं, जिस तरह से वो अभिभूत हो जाते हैं, जिस तरह से जब परशुराम के नारे लगते हैं, मैं जातिवादी नेता नहीं हूँ। मैं, आप समझ लीजिएगा, मैं अगर सारण से जीता हूँ तो सारण में भूमिहारों का वोट 50 भी नहीं था। 5450 में 50 वोट भी जिसका नहीं था, उसका नेता जीता है, अर्थात सारी जातियों ने मुझे स्वीकार किया है तब। लेकिन क्या है कि होता है ना, अगर दूध रहेगा तब ना जो रोजगार को दही भाइएगा। तो कहते हैं लोग कि जाति का वोट तो कम से कम साथ में होना चाहिए। तो मैं पूरे गारंटी के साथ मैं आपके सामने घोषणा करता हूँ कि कोई भी बिहार का नेता आके कह दे और चल के मेरे साथ में कहीं भी तर्क करके देख ले, वोट गिरवा के देख ले कि उसको वोट मिलता है कि मुझको वोट मिलता है, क्योंकि मैंने भूमिहारों का जो असली चरित्र है उसको धारण किया है। मैं ईमानदारी के साथ, मेहनत के साथ, बुद्धिमानी के साथ और पूरे ताकत के साथ लड़ता हूँ, जो जिसके लिए भूमिहार जाने जाते हैं, जिसके लिए भूमिहार अपने आप को गर्व करते हैं कि लड़ाकू जाते हैं। अब मेरे अंदर वो सारे चरित्र हैं, इसी कारण भूमिहारों के वोट का तो मैं गारंटी देकर कह सकता हूँ कि किसी दल में एक नेता नहीं जो मेरे सामने खड़ा हो सके। तो 2024 में चैलेंज देने की तैयारी में है, और चैलेंज देने की तैयारी में नहीं है, बिल्कुल गारंटी दे रहे हैं, डंके की चोट पर कह रहे हैं कि महाराजगंज सीट हमारे पुत्र लड़ेंगे और जीतेंगे भी, और तमाम तरह की बातें बिहार में जो सियासी उलटफेर हुआ है उस पर भी बातचीत हुई है। इस इंटरव्यू में इतना ही। सच्चिदानंद राय जी एक कद्दावर राजनीतिक शख्सियत है बिहार में, और अपने कद का एहसास जो सबसे ज़्यादा जिसको कराया है सच्चिदानंद राय जी ने, उन्होंने बीजेपी को ही कराया है एमएलसी के चुनाव में। तो इस इंटरव्यू में इतना ही, इस बातचीत में इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।